क्या प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल जोकर कहीं के है? कुछ राहुल गांधी का खून बह गया साहब। देखिए, आम आदमी पार्टी का एक गुंडा है। हाँ, क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी को चोट लग गई? आपने कुछ कहा? हाँ, मैं कह रहा हूं गौरव भाटिया जी, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि राहुल गांधी ने अपना खून बहा दिया। अरे आप राहुल गांधी का खून क्या बहेगा? ये तो अगर नाखून काट ले राहुल गांधी तो ये कहते शहीद हो गए हैं। लिपस्टिक लगा ली होगी नाक के नीचे, बता रहे खून बहेगा। मेरा ये कहना है, चलिए राहुल गांधी का खून बहा, पुलिस से झड़प क्यों कर रहे हो? कानून क्यों तोड़ रहे हो? डेजिग्नेटेड साइट पे प्रदर्शन क्यों नहीं करते? और दूसरा, जो पुलिस कर्मियों का खून बहा जब पत्थर चले, उस पर राहुल गांधी ने क्या कहा? यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। और आम आदमी पार्टी से भी एक सवाल है, ये आपका एक गुंडा है हाजी अफजल, 2003 में एनएसए लगी, मकोका का एक्यूज्ड है, ये प्रदर्शन कर रहा था। इन्होंने कौन सा एग्जाम दिया था? क्या पीएचडी इन टेररिज्म? हाथ गोले कैसे चलाएंगे, कट्टे कैसे चलेंगे? अब ये हाजी अफजल हो या ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी में था जिसका कन्विक्शन हुआ, गुंडों की पार्टी है, अराजकता फैलाएगी। और हम ये सहेंगे नहीं, क्योंकि हम छात्रों से तो बात करेंगे, गुंडों को तो लट पड़ेंगे। ओके गौरव जी, देखिए रत्नाकर जी, ढांडा जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, मान लीजिए राहुल गांधी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उन कैमरा ही नहीं है, पार्लियामेंट में कुछ कर नहीं सकते, 2/3 बहुमत के पास बीजेपी पहुंच रही है, तो क्या करें? प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रोटेस्ट क्यों करना? जंतर मंतर पे कर लेते। क्यों उनको लग रहा था कि क्या अरविंद केजरीवाल सारा क्रेडिट ले जाएंगे? छात्रों के भविष्य का अपराधी 7 लोक कल्याण मार्ग तो में रखा। छात्रों के भविष्य को कैसे बेहतर कर रहे हैं ये महान आदमी जो अभी बस में बैठे हैं और कहीं चोट नहीं लगी? झूठ मत बोला करिए। वही वाले विजुअल शर्मा चलाओ जरा, कहां चोट लगी है राहुल गांधी को? झूठ बोल रहे हैं आप। ये रहे सामने जो विजुअल दिखा रहे हैं, होने के बाद अंदर गाड़ी में अगला है। आपको काशी में पता लग गया है, यहाँ सामने बिल्कुल गौरव भाटिया चल रहा है। ये है झूठ कांग्रेस पार्टी का, कहीं को चोट लगी नहीं। क्या झूठ बोल रहे हैं? ठोक रहे हैं भैया। राहुल गांधी ने लिपस्टिक लगाई है, खून बता रहे हैं, बताइए। देखिए, दैट आई वोंट कमेंट क्या लगाया क्या नहीं, बट चोट नहीं लगी है, चोट नहीं लगी है। प्लीज, आप लोग अपने नेता को ऐसा बना देते हैं होलियर देन दाओ, ये सही नहीं है। होलियर देन दाऊ नहीं है। अरे बच्चों की बात कीजिए, बच्चों की बात पे अनुराग ढांडा आप कहां चुप हो जाते हैं? कल आपने अपना कार्डर डाल दिया प्रोटेस्ट के साथ। उन बच्चे जो आंदोलन करने आए थे, वो क्या कभी बैरिकेड पार करते? कभी पार नहीं करते। जरा विजुअल चलाओ, लड़ने वाला नेता है उसमें आपका कार्डर, कांग्रेस का कार्डर, सबका कार्डर वहां पहुंचा दिया आपने। पत्थर पिकवाया, दिखाऊं वो तस्वीरें? नहीं बोलता। अरे रत्नाकर जी शांत रहिए। अनुराग ढांडा, विजुअल चेंज, जरा विजुअल चलाओ। सड़क पे लड़ता है। सेंट्रल दिल्ली में जो साइड वॉक बना हुआ है, यानी फुटपाथ के पास की जो पौधों की क्यारियां हैं, उन क्यारियों में से ईंटें निकाल के तोड़ी गई और अब वो सब सामने आ गया है और आइडेंटिफाई हो गए किस किस पार्टी के कौन है। रत्नाकर जी ऑडियो डाउन, शांत रहिए। त्रिपाठी जी प्लीज। अनुराग ढांडा, आपने ऐसा क्यों करा? वो तस्वीरें नहीं अनुराग ढांडा, मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने कहा विजुअल चेंज, अब तुम आज का अभी लाइव चेंज। मैं कह रहा हूं कल के विजुअल चलाओ, पत्थरबाजी की, अब तुम आज के चलाओगे। पत्थर मार रहे थे अनुराग ढांडा इनमें। अनुराग ढांडा, आप मुझे ये बताइए, पुलिसकर्मी पत्थर फेंक रहे थे, आपको वो वीडियो दिखाने चाहिए अनुराग जी, जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अब आप पत्रकार नहीं है, आप नेता हैं और नेता को हमेशा शर्म करनी चाहिए। अनप्रोवोक्ड नहीं, ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वो विजुअल आपको दिखाने चाहिए। क्या वो विजुअल आपको दिखाने चाहिए? छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, उनके सिर फोड़े जा रहे हैं। रोने के जिम्मेदार आप हैं, पता है क्यों? मैंने कहा अनुराग ढांडा एंड मी डिबेट सुनो शर्मा। अनुराग ढांडा, उसके जिम्मेदार आपकी पार्टी है, ये नीली और पीली पार्टी है। बताओ क्यों? क्योंकि आपने अपने कार्डर को पीछे रखा, धर्मेंद्र बच्चों को आगे रखा, पीछे से आवाज कराते रहे, चढ़ जाओ बैरिकेड पे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। बच्चे एक्साइट हो गए, चढ़ गए। और ये आपको पता है अनुराग ढांडा, आपने और मैंने 10,000 प्रोटेस्ट कवर की होंगी कब तक एज जर्नलिस्ट। एक बार अगर बैरिकेड टूटा संसद सत्र में है तो फिर वो पुलिस वाला, वो रैफ वाला, वो सीआरपीएफ वाला वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि कौन पत्रकार है। आपके आंदोलन में इंडिया गेट पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने बुलाया था, है ना? हम किसी और संस्थान में थे, तब हम वहां थे। जब पुलिस वालों की लाठी चलती है तो वो नहीं देखते कि हाथ में कैमरा है कि माइक है, सब था।
पड़े थे फटाफट फटाफट, तब नहीं था। गलती आम आदमी पार्टी की थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की थी, और आज भी आपकी है। नॉन डेजिग्नेटेड जगह पे प्रोटेस्ट करोगे, बैरिकेड तोड़वाओगे, बच्चों को पीछे आगे रख के, अपने काडर को पीछे रख के आपने उकसाया, बोले चढ़ जाओ, तोड़ दो, पत्थर मारो। अब विजुअल सामने आ रहे हैं, लिटरली सामने आ रहे हैं। अनुराग ढांडा, क्यों किया आपने? Why did you do this? जवाब दे दूं? आप प्लीज जी, आप मुझे बताइए why? आप मुझे बताइए क्यों किया आपने ऐसा? Why did you do this? अगर आपके आरोप पूरे हो गए हो तो मैं सफाई मेरे आरोप पूरे दिन नहीं, 24 घंटे पूरे नहीं होंगे। यही चाहते हैं उन बच्चों की मैं चीखें देख रहा हूं, अपने घर गए, एक बिटिया अपना हाथ दिखा रही है, देखो मेरा हाथ लाल हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपने उसको बोला था जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करा के आप उसे प्रधानमंत्री कार्यालय ले जा रहे हो, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के नाम पे आप उसे बैरिकेड तोड़वा रहे हो। गलत बात है अनुराग जी, बोलिए अनुराग जी। अनुराग ढांडा अनंत पता है कि सुनना पड़ेगा, आप बोलिए। नहीं, बिल्कुल सुनूंगा, बोलिए। आपको पता है कि आप गलत साइड पर खड़े हैं, इसलिए आप सुनेंगे। मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। मैं ऐश्वर्या जी ये कह रहा हूं, मैं ऐश्वर्या जी ये कह रहा हूं, आपको धर्मेंद्र प्रधान की कमी नजर नहीं आई, आपको बच्चों की कमी नजर आ गई, आपको बच्चों की कमी नजर आ गई। अरे इन बच्चों के ऊपर आरोप लगाने से ज्यादा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही मांग लेते। मैं तो सिर्फ अपनी बात इससे शुरू करना चाहता हूं। 152 बार मांगो। मैंने मांगा था, मैंने मांगा है, उनके लिए मुंह पे मांगा था। ये हेल्पलाइन जारी की है ऐश्वर्या जी, थोड़ा सीरियस 152 बार मांगा था, एक बार ये और आप तो दूर से मांगते हो। आपके संजय सिंह जी वॉच एंड वार्ड पे चिल्लाते हैं। मैंने तो धर्मेंद्र प्रधान जी के मुंह पे बोला था, धर्मेंद्र प्रधान जी आप रिजाइन क्यों नहीं कर देते? ऐश्वर्या जी आप बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, पर मैं आपसे बोल रहा हूं। बोलने दे रहे जानबूझ के बच्चों, नहीं मैं नहीं बोल, कि मैं मुद्दे की बात कहूंगा, क्योंकि आप प्रोवोकेट, देखिए पता है मैं मुद्दे की बात कहूंगा। ये काबिलियत है आपकी कि आप प्रोवोक कर देते हैं। जैसे आपने उन बच्चों को प्रोवोक किया, उसके पीछे आपका काडर खड़ा था, बच्चों की गलती है ही नहीं। नहीं, आप वो बच्चे तो कुछ मुट्ठी भर बच्चे तो अपने मुद्दे के लिए आए थे, आपके आरोप आपने उनका इस्तेमाल कर लिया। अच्छा बोलिए, मैं चुप हूं, बोलिए, जनता को डिसाइड करने दीजिए, बोलिए। अगर इस आंदोलन का साथ देना गुनाह है तो हां, हम गुनहगार हैं, हमें ये गुनाह स्वीकार है, हमने दिल से इस आंदोलन का साथ दिया है। जो बच्चे घायल हैं, जिनके ऊपर केसेस हो गए हैं, उनके लिए हमने ये हेल्पलाइन जारी की है। कोई भी बच्चा अगर कोई भी मदद चाहता है, पकड़ने दो इनको, जितने पुलिस वाले पकड़ना चाहते हैं पकड़ने दो, मोदी को अपनी ताकत दिखाने दो, एक एक बच्चे को छुड़ा के लाएंगे। आज अरविंद केजरीवाल खुद थानों में जा जाके 70 से ज्यादा बच्चों को छुड़ाया है वहां से। ये अगर सोचते हैं कि ये तानाशाह हैं, ये कुछ भी कर लेंगे, तो वो होने नहीं देंगे। हम लीगल रूप से, मेडिकल रूप से जो पॉसिबल होगा वो समर्थन करेंगे। दूसरी बात ऐश्वर्या जी, मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। Z+ प्रोटेक्टी हैं राहुल गांधी जी, घर से निकलते हैं तो वायरलेस पे बता दिया जाता है कि कहां जा रहे हैं। Z+ प्रोटेक्टी घर से निकल भी गया और PM आवास के सामने पहुंच भी गया और सरकार को पता नहीं था। कमाल की बात है। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए, इसके बारे में आपको सवाल पूछना चाहिए। मैंने तो परम्यूटेशन उनकी गाड़ी आगे नहीं चलती है, उनके आगे सिक्योरिटी की गाड़ी चलती है। CISF, Z+ASL चलती आगे, सिक्योरिटी की गाड़ी आगे चलती है। Z+ASL और अरविंद केजरीवाल बिना हुए चला रहा है, मैसेज हुआ है कि PM आवास पे जा रहे हैं वो, और उसके बावजूद उनको रोका नहीं गया कहीं पे भी, तो इसका मतलब ये मैच फिक्सिंग है, सिर्फ और सिर्फ युवाओं, छात्रों के आंदोलन को खत्म करने